दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ईएमआरएस। देखो आपको पता है कि ईएमआरएस के अंदर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 38,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आएगी। इसमें स्पेशली अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड की तो फर्स्ट ग्रेड की 8,000 प्लस वैकेंसी आएगी और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की लगभग 700 प्लस पोस्ट यहाँ पर आने के पूरे चांस है। तो ये जो 700 प्लस केमिस्ट्री की पोस्ट होगी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब आपकी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी वेबसाइट खुली हुई है, आप देख सकते हो। वेबसाइट पर जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करते हो तो नोटिफिकेशन आपके सामने जाएगा। इन सभी पोस्ट पर, इन सभी पदों पर यहाँ पर 38,000 पोस्ट यहाँ पर आने वाली है। 38,000 प्लस जो वैकेंसी आएगी इनमें फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी होगी इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर लगभग 8,140 पोस्ट होगी और इन 8,140 पोस्ट ये लगभग 12 सब्जेक्ट पे है। अगर केमिस्ट्री की पोस्ट यहाँ पर अपन देखेंगे तो केमिस्ट्री की पोस्ट लगभग 700 के आसपास यहाँ पर पोस्ट केमिस्ट्री की आएगी, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपन शुरुआत इस वीडियो के आगे करते हैं। देखो ध्यान देना, समझना, 2023 के अंदर जो वैकेंसी आने वाली मैंने आपको बताया था 38,000 प्लस वैकेंसी होगी। टोटल फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो होगी 8,140 पोस्ट होगी, जो कि 12 सब्जेक्ट पे है। इस हिसाब से पर सब्जेक्ट पोस्ट निकालते तो 678 बैठते हैं। मतलब केमिस्ट्री की पोस्ट देखेंगे तो 678 यहाँ पर पोस्ट लगभग बैठेगी। ध्यान देना, जो पोस्ट होगी 678 आप मान के चलना पोस्ट 700 के आसपास जाएगी केमिस्ट्री की। उसका रीजन है केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन कैसे? केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होगा आपको पता है साइंस वाले स्टूडेंट भी केमिस्ट्री रहती और बायो वाले स्टूडेंट के भी केमिस्ट्री रहते। तो केमिस्ट्री के कॉमन सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ टीचर्स की यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। इसलिए केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आएगी वो 678 से ज्यादा आएगी। मान के चला 700 के आसपास मिनिमम यहाँ पर केमिस्ट्री की वैकेंसी बैठेगी। पे स्केल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें 25% स्टूडेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, सॉरी 25% स्टूडेंट प्रमोशन के द्वारा लिए जाएंगे और 75% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के द्वारा। जैसे मैंने बताया 700 के आसपास वैकेंसी आएगी, तो इन 700 में से लगभग 500 स्टूडेंट आपके यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मतलब एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे और बाकी बचे हुए लगभग प्रमोशन से द्वारा यहाँ पर भरे जाएंगे। यहाँ पर अपन आगे बात करें भाई, देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूं मैं सबसे पहले तो आपको, अभी जो वैकेंसी आपके आने वाले ईएमआरएस के, इसमें फाइनली नोटिफिकेशन तो बता दिया कि ये वैकेंसी आएगी, इतने पद वगैरह खाली है और ये वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट वगैरह क्या है, ये सब अभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन आपको मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि ये वैकेंसी 2021 में ऑलरेडी आ चुकी थी। हालांकि 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो कम थी, वो केवल 3400 पोस्ट पर आई थी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर केवल 1207 पोस्ट थी और केमिस्ट्री की केवल 130 पोस्ट थी। तो ध्यान देना 1207 में से 130 है। अब जो केमिस्ट्री की पोस्ट होगी वो 8,100 मतलब लगभग 8100 में से है, तो लगभग 700 के आसपास पोस्ट जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 2021 में वैकेंसी आएगी उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, इसके बेसिस पर अभी हम बात करेंगे। क्योंकि भाई वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी 2021 में, वो वैकेंसी कैंसिल हुई है। अब एग्जाम को एक तरह से दोबारा फॉर्म निकाल के दोबारा कंडक्ट करा रहे हैं, तो सारा पैटर्न वही रहने वाला है। इसके पूरे चांस है 99% सब कुछ वही रहेगा जो पहले था। हाँ, हो सकता है 19-20 चेंज हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर डिले मत करना। प्रिपरेशन आपको अभी से करना है और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखो इसके लिए आप चाहो तो ये एनटीए की वेबसाइट देख सकते हो, ये लिंक आप नोट कर लेना। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जब डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा, पूरा 72 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा काफी डिटेल में। इसमें से हमने केवल फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए जो डिटेल आवश्यक है स्टूडेंट के लिए वो हमने अलग से निकाल ली और उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आपको डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ना हो तो फिर आप इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट के लिए जितनी नीड है वो सब कुछ यहाँ पर बता दूंगा, आपको अलग से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। देखो ध्यान देना, एक बात और समझना, जैसे यहाँ पर क्या कि डिवाइड कर रखी थी पोस्ट। डिवाइड कैसे? जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे राजस्थान का अपन यहाँ पर एग्जांपल है। अब राजस्थान के अंदर जैसे प्रिंसिपल कितनी पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल कितनी है, अरे फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 102 पोस्ट है ये। इसी तरह से बाकी का भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे राजस्थान में मान लो कि फर्स्ट ग्रेड की 102 पोस्ट थी 2021 में, तो राजस्थान वाला स्टूडेंट अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वो केवल इन 102 पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है।
ऐसा नहीं कि राजस्थान का स्टूडेंट एमपी की पोस्ट पर या गुजरात की या कई दूसरी स्टेट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, वो नहीं कर सकता। राजस्थान वाला केवल राजस्थान के अंदर अलग अलग पदों पर जो पोस्ट है केवल उन्हीं पर अप्लाई कर सकता है। एमपी वाला ही तो केवल एमपी वाले पर अप्लाई कर सकता है। तो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें पैटर्न तो यही रहेगा, मान के चलना ऐसा ही होगा, क्योंकि वही वैकेंसी कैंसिल हुई है, वही वैकेंसी दोबारा आ रही है, मान लो, ठीक है। लेकिन पोस्ट की संख्या अब बढ़ चुकी होगी। यहां पर जैसे 102 है, अब पोस्ट की संख्या यहां पर काफी ज्यादा होगी। इस तरह से रहेगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। तो आप चाहते हैं डिटेल को एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो उस समय 2021 में जनरल ओबीसी की 1500 है, और SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं। तो हो सकता है 2023 में कुछ उल्टा हो जाए, ऐसा हो जाए कि जनरल वालों को फीस दे दे 1500 रुपए, SC ST वाले से ले ले। मजाक कर रहा हूं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। लेकिन पहले ये था, आप देख सकते हो 2023 में वैकेंसी आएगी तो क्या रहेगा देख लेना। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन था वो रिटन एग्जाम, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर था, मल्टीपल चॉइस पेपर, वो प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन था। 160 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का, 40 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू था उस समय। हालांकि वैकेंसी कैंसिल हो गई थी तो एग्जाम उस समय कंडक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और अब बात करें अपन, आपका जो EMRS का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। एक जो पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन यहाँ पर होंगे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे। पार्ट सेकंड के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर होगी। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडालॉजी होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। पार्ट फोर्थ के अंदर यहाँ पर केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। पैटर्न मान के चलना 99% यही रहेगा। वो चेंज होगा तो 19-20 चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। आप मान के चलना 99% कोई चेंज होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर 160 नंबर का पेपर आपका होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 160 मार्क्स यहाँ पर आएंगे। जब आप पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर काटे जाएंगे। टाइम 3 घंटे का यहाँ पर होगा। और ध्यान देना, आपका वही एग्जाम का जो शेड्यूल था वो था कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। आपके पेपर 2 शिफ्ट में होंगे, कब आपको कितने समय पर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन उस समय यहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। तो यही सब दोबारा रहने वाला है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सिलेबस की बात करें तो देखो ध्यान देना, जिस तरह से KVS और NVS आवासीय विद्यालय है, उसी तरह से EMRS भी आवासीय विद्यालय है। तो यहाँ पर मान के चलना डेफिनेटली इसका जो सिलेबस होगा या तो KVS के सिलेबस को ये फॉलो करेंगे या फिर NVS के सिलेबस को फॉलो करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, KVS का सिलेबस छोटा है, NVS का सिलेबस बड़ा है। और NVS का जो सिलेबस है उसमें KVS का सिलेबस 100% कवर हो जाता है। आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करिए और NVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आपने NVS का सिलेबस फॉलो कर लिया तो KVS का तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप NVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि सिलेबस यही रहेगा। मान लो 19-20 चेंज भी हो जाए तब भी लगभग 90% प्लस सिलेबस तो सेम रहना ही रहना है। इसका मतलब अगर 19-20 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए तो केवल आपको बाद में वही पढ़ना रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप उन स्टूडेंट से जो फाइनल वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन करोगे उसके अपेक्षा आप कई उनसे आगे हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांस कई ज्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। एज की जो कैलकुलेशन है, आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। जैसे सपोज करो अगस्त में वैकेंसी आ गई और मान लो समझने के लिए कि 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो फिर 31 अगस्त के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, पहले वाले वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये है भाई एज रिलैक्सेशन, अलग अलग कैटेगरी पे कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको बता ही रखा है। बात करें यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, साथ के साथ ही क्या है कि आप अपनी ही स्टेट के वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे EMRS में राजस्थान में इतनी पोस्ट निकली PGT की, तो आप केवल राजस्थान के स्टूडेंट है तो केवल उन्हीं पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। MP के अंदर जिस पोस्ट की जितनी वैकेंसी निकली, आप MP के स्टूडेंट हो तो केवल MP के लिए अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान का MP में, MP का राजस्थान में अप्लाई नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही नॉर्मल है, PG आपके MSc केमिस्ट्री के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, BEd आपके साथ में होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी MSc या BEd चल रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू होगा बाद में,
इंटरव्यू से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इंटरव्यू से पहले आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर दे जाएंगे। तो उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को आज से इसी वक्त से स्टार्ट करोगे ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई गुना ज्यादा होंगे और आप उन स्टूडेंट के अपेक्षा कई गुना आगे बढ़ जाएंगे जो कि वैकेंसी आने के बाद यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करना है, अभी आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है एच गुड क्लासेज। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको फर्स्ट ग्रेड के सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सीएसआर नेट एंड गेट का ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन ऑनलाइन कोर्स का चाहो तो पहले फ्री डेमो या ट्रायल ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स कैसा है, उसके बाद आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड एचजीसी कोटा जरूर अप्लाई करना, इससे आपको एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट यहाँ पर और मिलेगा। और इसके फीचर आप देख सकते हैं कोर्स के अंदर क्या है। सबसे खास बात है फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फ्री ट्रायल या डेमो कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एच गुड क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से। एच गुड क्लासेज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उनको भी कंटिन्यू मिले। थैंक यू।